ये बहुत हार्ड चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी है। और इसी तरीके एक्चुअली होता क्या है, वॉल पैनल में ना कहीं आपकी सिमेट्री लेवल मिलता है हमारा। ओके, तो ये अब हम तो क्या सर करते हैं। 3D डिजाइन है ना? हाँ ये 3D है, लेकिन बहुत एक्चुअली देखो, एक होता है 3D, इसको ना मैं 3D नहीं बोलता, ठीक है, ये एक्चुअली हाँ। बेसिक 3D बोल सकते हो। अगर 3D में जाना है तो वो 3D होते हैं इस तरीके के जैसे अपने बनते हैं, बराबर, ये 3D चीजें होती है, ठीक है। या अपन ने गणेश जी का कुछ ऐसा बनाया, ये अभी पत्थर का कटिंग है, तोलेस, ये पत्थर पे कटिंग हम्म, होगा, अपना भीलवाड़ा से ही हो रहा है ये भी, ये पत्थर पे कटिंग हो रहा है 20 mm की डेप्थ के साथ ये। अच्छा। तो हाँ, तो ये क्या है, ये चीज क्या है, ये होती है 3D कि आपका कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे में, ये एग्जैक्ट 3D है। वो एक क्या है, एक सिंगल शेप बनाई हमने और उसी को हमने क्या किया, मिरर करना है। तो उनमें आता है मजा करने में। इसमें क्या है आपका, ये भी चलती है, ठीक है, ये भी सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक बंदा है जिसका अभी एक प्रोजेक्ट आया था, ठीक है। एक मिनट है ना। हाँ महिपाल जी मिस कॉल कर रहे हो। हाँ महिपाल जी, ये देखो, ये होता है 3D, ये देखो। अब देख रहे हो इसमें बहुत सारी चीजें, अप डाउन, बराबर। हाँ जी। तो हाँ, तो वो सारी चीजें हैं, तो ये एक्चुअली 3D होता है। जी पवन सर, बस थे, ठीक है, लगे पड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, 48 किया था। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, जाली जाली में ना, ठीक है ठीक है, ठीक है सर। ओ, ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं इसको, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, 8K में इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने 8K में इसको ओपन कर लिया। अब इसका साइज 500 बाई 500 दिखा रहा है, ओके कर दिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ठीक है, यहां से आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे अपने को वर्क कराना है, ठीक है, कि अपना एक अगर पैटर्न हम बना लेते हैं तो बाकी का पैटर्न हमारा बन जाएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि अपने को हर ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, अपने को हर ऑब्जेक्ट के साथ यहां से, ठीक है, जब भी हम कोई मॉडल बनाएंगे रेफरेंस इमेज के साथ तो उसका रेजुलेशन हमेशा हाई कर लेना। बनाने से कोई भी आप चीज बनाओ, उस बनाने से पहले उसको मैक्सिमम कर दो और यस करके ओके कर देते हैं, ठीक है, ये कर दिया हमने। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक पैटर्न ले लो, जैसे एक हिस्सा अगर ये बन जाता है तो बाकी का सब अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से आओ, ठीक है, इस तरीके से एक स्क्वायर बना लेते हैं हम, देखो ये हमने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। अब इसको क्या है, विड्थ भी 102 कर लेते हैं, हाइट भी 102 है, ठीक है। इसका क्या करना है, अपने को सेंटर निकालना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन टूल लेंगे और यहां से हम इसका सेंटर बनाएंगे, ये हम इसका सेंटर बना देंगे, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब अपने को करना क्या है कि एक इसका एक 1/4 हिस्सा है, ये जो है इसको अपन पकड़ेंगे, ठीक है, ये बना दिया। इसका यहाँ पे मिरर टूल है, मिरर टूल को लिया और यहां से राइट साइड कर दिया, ठीक है। इस वाले को पकड़ के बॉटम कर देते हैं, तो 4 हिस्से बन गए हमारे पास, ठीक है। तो अब इनको हमें क्या करना है, यहां पे आ जाओ 3D व्यू में। 3D व्यू में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेप एडिटर आएंगे। शेप एडिटर ये होता है, शेप एडिटर बेसिक जो 3D के जो टूल्स होते हैं उसको हम शेप एडिटर में बोलते हैं। तो शेप एडिटर पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, शेप एडिटर पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, ठीक है। आगे तीनों, हाँ ठीक है। शेप एडिटर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टीज आती है, तो पहले अपन इनको समझते हैं। देखो सबसे पहले नंबर पे होती है प्लेन। प्लेन में होता क्या है कि जब भी कभी कोई हम यहां से डायरेक्टली इस, देखो कभी भी इस व्यू को अगर घुमाना हो तो माउस का मिडिल बटन है उसको दबा के रखो और माउस को हिलाओगे तो अपना आप ये रोटेट करने लगता है, ये देखो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मान लो ये प्लेन है और प्लेन में क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा 2 हाइट आती है। जब प्लेन काम करता है तो हमारा स्टार्ट हाइट यूज होता है। तो मान लो जैसे मैंने 10 mm कर दिया तो ये देखो हो गया, स्टेट हाइट उठ गई आपकी, ये 10 mm उठ गया, ठीक है। और ये आपका सिर्फ प्लेन, हमेशा प्लेन का मतलब सीधा उठाना, वो काम करता है। दूसरे नंबर पे आता है स्क्वायर। ये क्या काम करता है, इस तरीके से देखो एंगल बनाता है, देखो ये वाला।
अब इसमें जितने कॉर्नर्स होंगे ना, उन कॉर्नर्स को क्या करता है ये एंगल में कन्वर्ट कर देता है, कॉर्नर्स बना देता है उसके साथ साथ। अब कितनी हाइट चाहिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे ये नो लिमिट, अभी हमें नहीं पता कितनी हाइट जा रहा है, देखो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिमिटिव हाइट करता हूँ, और मान लो मुझे यहाँ पे हाइट 10 mm देना है, तो 10 mm तो दे दिया, लेकिन क्या हुआ देखो ये फ्लैट हो गया ऊपर से, तो आपको 10 mm हाइट चाहिए बट ऊपर कॉर्नर चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें क्या यूज करना है, स्केल टू हाइट, ये देखेगा। तो अब आपका मॉडल का जो हाइट है वो आपका कितना है, 10 mm है, ठीक है। अब ये हो गया। अगर मान लो कोई बोलता नहीं सर नीचे से स्ट्रेट भी चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्ट हाइट मान लो आपने 3 दे दिया, तो पहले आपका नीचे से स्ट्रेट हाइट आएगा, फिर आपका यहां से एंगल बनेगा। तो कभी भी जब भी मॉडल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको विजिबिलिटी को देख लेते हैं। अब क्या करना है अपने को ऐसी तो शेप चाहिए नहीं, हमें चाहिए स्क्वायर शेप, राउंड शेप, राउंड शेप, बट ऐसे भी नहीं चाहिए। ये जो एंगल है ना इसको मैक्सिमम खींच दो, खींच दिया, देखो अमाउंट कितना डाल रखा, स्केल टू हाइट। अगर यहाँ पे लिमिट टू हाइट कर देंगे तो यहाँ पे टॉप से फ्लैट हो जाता है। कई बार अगर कभी आपको कॉर्नर कर्व चाहिए और ऊपर से फ्लैट चाहिए, तो उस कंडीशन में राउंड के साथ आपको लिमिट टू हाइट यूज करना है यहाँ पे अभिजीत जी। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमें राउंड शेप चाहिए, तो ये गोल हो गया। अब मैक्सिमम जो अमाउंट है वो मेरा मिडिल में होता है इसके, ठीक है, तो ये लिया हमने। अब इसको हमें क्या करना है, यहां से अप्लाई करना है, यहां पे क्या करना है, अप्लाई। और ये दो मोड में होता है अपना, या तो आप इसको ऐड रखेंगे या आप इसको मर्ज हाई रखेंगे अभी इनिशियल स्टेज पर। तो हम पहले ऐड ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐड कर दिया हमने इसको। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर दिया और इसको कैंसिल कर दिया, ये बन गया। तो आप देख सकते हैं मेरी जो शेप है वो देखो इसी तरीके से उठी हुई है, ये देखो राउंड शेप, ये देखो कर्व में है, बट ये बीच में से कटा हुआ भी है। तो अब जो ये कटा हुआ है इसको बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहां पे आओ, कोई भी एक शेप को पकड़ो और यहां से हमने कॉर्नर टू कॉर्नर एक स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आर्क टूल लेना है और इस लाइन को इस लाइन के साथ टच कराकर ऐसे कर्व बना दिया, बन गया प्रॉपर। अब मुझे इधर भी तो चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूं, ये जो आर्क होता है इस आर्क को मैं शिफ्ट प्लस बी के साथ पहले एडिट मोड ऑन कर दिया इसका, उसके बाद शिफ्ट दबा के मैंने यहां पे क्लिक किया और मिरर टूल में आके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये रहा देखो इन सिलेक्टेड लाइन। तो इन सिलेक्टेड लाइन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसका मिरर हो जाएगा, देखो ये हो गया। तो इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे और यहां से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया आपका, ठीक है। अब इसकी कितनी कॉपी चाहिए, 4 कॉपी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसकी 4 कॉपी, इधर राइट साइड में मिरर, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और इधर बॉटम साइड में मिरर, तो बिल्कुल एकदम परफेक्टली आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे आ जाइएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पे ये कटिंग कैसी है, उल्टा कटिंग है। कैसा कटिंग है, उल्टा कटिंग है। तो यहाँ पे शेप एडिटर में आएंगे, शेप एडिटर में आने के बाद, ठीक है, शेप एडिटर में आने के बाद यहां से राउंड शेप कर देते हैं। अब ये तो क्या हो गया, ऊपर की ओर ऐड हो गया, ये देखिएगा। अपने को ये माइनस में कटिंग करना है, किस में कटिंग करना है, माइनस में। तो यहाँ पे जो ये ऐड हो रखा है ना, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया सर। तो ये क्या हो गया, देखो माइनस में कटिंग हो गई। अब आपको मान लो कि ये वाले जो ऑब्जेक्ट है, अभी तो क्या है, ये पूरा कर्व ले रहा है ना, बट अगर इसमें कंडीशन थोड़ी अलग है, ये देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये शेप अलग है, ये देखो ये वाली शेप, ठीक है, ये क्या है, थोड़ी सी शेप थोड़ी अलग है। तो अभी आप क्या है, इनिशियल स्टेज पे इसको राउंड करना सीखो, तो वो शेप भी बताऊंगा कैसे करना है। बट अभी ये कितना अमाउंट पे है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 45 एंगल रखा और यहाँ पे स्केल टू हाइट करके मान लो मैंने इसको 8 mm कर दिया, तो ये डीप कितना गया मेरा, 8 mm, ठीक है। यहां से ये आपका मैक्सिमम 2, देखो टोटल 10 था तो 2 बच गया अपना, इसको अप्लाई कर दिया और कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, एक शेप बन गया, ये बन गया। अब ये जो शेप बना है इसी का हमें क्या चाहिए, मिरर करना है। तो हमने देखो राइट साइड में फ्रंट रिलीफ आ रहा है आपका, ठीक है, ये होता है लेयर पैनल, ये अभी हमने एक ही लेयर में बनाया है, राइट। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इसको यूज करना है। तो अब हमें इसको एक कुकी बोलते हैं, कुकी का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+T, यानी कि इसका एक मैश बनाना है। तो कंट्रोल+T करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, कुकी बन जाता है, ये बन गया। जब भी आपका कुकी बनता है तब आप इसको जब मिरर वगैरह करते हो आप, ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 2D व्यू में आना है। और आने के बाद आपको क्या करना है, यहां से मिरर ऑब्जेक्ट लीजिएगा
और यहां से क्या करते हैं अब इसको राइट साइड में बिना, देखो एक चीज याद रखना, कुकी में करते टाइम कभी भी आपको ये जॉइन जो मिरर वेक्टर है ना, ये कभी भी ऑन नहीं करना आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, राइट साइड करना है, ये राइट 1 2 3 कर दिया, ठीक है। इधर भी हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड कर देते हैं, ये कर दिया। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं सबको, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुकी हो गया। अब हम यहां से बॉटम करते हैं, बॉटम करते हैं, बॉटम करते हैं, ठीक है। ये हमने इतने बॉटम कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरे को सिलेक्ट करके एक टॉप मार देते हैं। इस पूरे को सिलेक्ट करके अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया, करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन टूल में आओ। जब आप किसी वेक्टर को सिलेक्ट करते हो तो यहां पे देखो ये एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, रिलीफ क्लिप आर्ट। तो रिलीफ क्लिप आर्ट का मतलब होता है कि आपका कुकी जो ऑप्शन होता है उसको पेस्ट करते टाइम अगर आप कोई वेक्टर को सिलेक्ट करोगे, देखो, और अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे करता हूं तो वो नीचे देखो ऑप्शन ही नहीं आया। लेकिन अगर मैं इस तरीके से पूरे को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, और यहां से मान लो आपने F9 कर दिया तो सेंटर कर लिया हमने, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टूल करते हैं, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। अब हमने जैसे इसको पेस्ट किया तो ये आर्ट केम क्या है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा पेस्ट होने में, ठीक है। ये पेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, देन हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मॉडल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कुकी काम क्या करता है, जब सिमेट्रिकल लेवल्स मॉडल होता है हमारा, तो हम बार बार नहीं बनाते, हम एक ही मॉडल बनाते हैं और उसी को हम क्या कर देते हैं, मिरर कर देते हैं। तो आर्ट के में ये मान के चलो 80% तो आपका इसी से काम हो जाता है, जब सिमेट्रिकल डिजाइन पे हमारा काम होता है। तो बस अपने को क्या रखना होता है तोलेश जी, कि ये ध्यान रखना कि डिजाइन जो है वो परफेक्ट आ जाए। ये देखो बना कि नहीं बना, ये देखो बन गया अभिजीत जी। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, अभी इसकी कितनी डेप्थ है यहां से देख सकते हो आप। मान लो आपको कितना चाहिए, यहाँ पे अभी 8.229 आ रहा है, आपको चाहिए 10 mm में, तो आपने क्या कर दिया, इसको 10 mm कर दिया, 10 mm की डेप्थ के साथ आपका काम हो गया। ठीक है, तो आप यहां से ये टूल जो होता है इसको बोलते हैं स्केल टूल, ठीक है। अभी हमने ऊपर वाले टूल देखे थे, ठीक है, फ्लिप देगा, मिरर दिखा, ये अभी हम करेंगे। अब ये जो टूल है वो है शेप एडिटर, तो अपन करते जाएंगे प्रोजेक्ट के साथ और उसके साथ अपने टूल्स क्लियर हो जाएंगे। देखो एक तो होता है टूल्स बताना और एक होता है टूल्स को करते टाइम कोई डिजाइन भी बन जाए अपना और उससे एक टूल भी निकल जाए। तो यही अपना मेन फंडा होना चाहिए कि टूल्स और आपका डिजाइन साथ में ही। तो एक पार्ट बन गया हमारा। अब हम बनाते हैं दूसरा डिजाइन बनाता हूं, देखो। ठीक है, अब मैं एक दूसरा मॉडल लेता हूं, वो मॉडल मैं ये ले लेता हूं। बहुत छोटे छोटे टाइमिंग के मॉडल्स हैं, लेकिन आप बड़े शीट पे भी इसको बना सकते हो। ठीक है, बस अभी सर फाइल। मुझे एक हाँ पूछना था। हाँ बोलिए। सर मैंने आज इसमें मार्बल पे कर रहा था, तो उसके लिए मुझे टूल जो मैंने आपको भेजा था वी बीट के लिए, वो हाँ, वी बीट के लिए प्लेन मतलब कटिंग कैसे होती है वी बीट की? वी बिट क्या होता है, वी बिट होता है आपका स्लांट, ठीक है। स्लांट अभी बताता हाँ हूं, देखो स्लांट होता है वी बिट कैसा होता है, देखो। अभी अपन देखो ये काम करते हैं, इसी मॉडल पे आ जाओ, मान लो आप, ठीक है। अब मान लो इसमें आपको कुछ कटिंग करना है, बराबर। आपने टूल लिया वी बिट, हाँ ठीक है। हाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो ये 3D पैनल है, ठीक है, या अपन और उसमें नेम प्लेट जब हम कटिंग करते हैं तो एरिया क्लियरेंस लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एरिया क्लियरेंस मैं इसमें बता देता हूँ एक बार आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कोई भी एक नाम प्लेट बना लेते हैं अपन, रुको एक मिनट, तो वो वी बिट से दिक्कत क्या आएगा वो बता देता हूँ अभी आपको, ठीक है। जब नाम डालना है तो एरिया क्लियरेंस लेना है या कटिंग ये लेना है नहीं, सर? एरिया क्लियरेंस चलेगा उसमें, ठीक है। मैंने आपको क्लास में बताया था एरिया अच्छा क्लियरेंस, और उसमें स्टेट बिट जाता है आपका, ठीक है। मान लो जैसे आपने यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, और उसके बाद मान लो मैंने ये बॉर्डर छोड़ दिया इतना, ठीक है, और यहां से ये बॉर्डर छोड़ दिया। अब मान लो आपने यहाँ पे कोई नाम लिख रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे आपने मान लो कोई नाम लिख दिया, ठीक है, मैंने नाम लिख दिया, मान लो यहाँ पे ये मान लो ये अभिजीत कर दिया मैंने, ठीक है, इसको क्रिएट कर दिया, हम्म ठीक है, और इसको मान लो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना। हम्म मान लो इस तरीके से लेटर है मेरा, इसको मैं कटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं मान लो इसका, अब देखो दो कंडीशन है।
आप या लेटर लेटर को कट करना चाहते हो, ये इस वाले को क्लीन करना चाहते हो, वो बताओ मुझे। लेटर लेटर ओनली लेटर लेटर लेटर। को, हाँ लेटर लेटर पे क्लिक हाँ कराओ आप, ठीक है। यहाँ पे आप एरिया क्लीनिंग में ही आओ, ठीक है। और यहाँ से आपने अच्छा। सिलेक्टेड वेक्टर, मान लो आपने 6 mm की डेप्थ दे रहे हो आप, ठीक है, 6 mm कर दिया। सर पर हाँ उसके अंदर डेप्थ कम, मतलब जो टूल रहता है वो डेप्थ कम ही लेनी पड़ती है, ऐसा मुझे सुना ही दिया था, मतलब नहीं देखो, सुना डिपेंड, था। सुनो सुनो, ये डिपेंड करता है बिट के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको वी बिट चला के दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। वी बिट से दिक्कत ओके। क्या आएगा, ठीक है। वी बिट जो होता है, मान लो जैसे आपके पास कितना बिट mm का बिट था, 32 mm का, 15 15 mm। 15/120। हाँ। हाँ 15/120, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 और इसको 15 mm डायमीटर कर देते हैं, ठीक है। इसको ओके कर दिया, हाँ यस कर देते हैं, ओके कर दिया, ठीक है। ये हमने कर दिया। अच्छा अभी इन चीज में इसको mm में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मान लो, जैसे मान लो आप बोल रहे थे 3 mm ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। वो डिपेंड करता है अपने डेप्थ के ऊपर। मान हाँ। लो मटेरियल मेरे पास है 30 mm का मटेरियल है, ओके कर दिया मैंने। इसको कैलकुलेट नाउ करता हूँ। अब देखना अभी वी बिट से होगा क्या। वी बिट से जो पार्ट है ना, वो आपका सिर्फ ओनली ऑन, ठीक है, ये इस तरीके से कटिंग होगा आपका, देखो ये देखो इस तरीके से कटिंग होगा, ये देखो ये देखो। अब यहाँ पे देखो, इसका थोड़ा और बिट अंदर जाना चाहिए था, ये और भी कम कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे लाइनिंग दिखाएगा। और अगर आपको कभी हम्म। है ना, ये ऐसे वी बिट से तो ऐसा होगा। अगर आप इसमें एंड मिल यूज करना चाहते हो, तो आप इसमें एंड मिल यूज करेगा, आपकी क्वालिटी अलग निकल के आएगी, देखना, ठीक है। जो लेटर होता है उसी तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहे 3 mm ही रख लो। मान लो आपने 6 mm का एंड मिल ले लिया, ठीक है, और इसमें हम्म। आप कैलकुलेट कराओगे, तो अब आपका जो लेटर है ना, वो प्रॉपर आपको एक डेप्थ के साथ कटिंग होता हुआ नजर आएगा आपका, देखना। ये डिफरेंस है दोनों में, आप देखना। अभी इसमें जो अभिजीत है वो प्रॉपर लिखा हुआ आएगा, ये देखो, ये देखिएगा। हाँ वही मैं आज कर रहा था, तो हाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मुझे लगा कि ये लेना है उसके अंदर, हाँ 2D लेना, मतलब एयर क्लियरेंस नहीं, ओनली ये करना है, ओ, एयर क्लियरेंस के अंदर ही करते हैं ना, हाँ, और ये क्लियरेंस के अंदर क्या ह्यूमिडिटी। होता है, लुक अच्छी आती है, ये देखो लुक देखो, अब आप इसकी देख रहे हो। हाँ हाँ, हाँ। तो ये वाली वो चीज है, वो बड़ी। अपने को ऐसे करना है, क्लियर। तो वी बीट क्या करता है, स्लांट काट करता है, जैसा अभी स्लांट किया था। और ये क्या है, आपका स्टेट लेवल से कट करेगा, जो कि बहुत अच्छा तरीके से कटिंग होगी, और एकदम क्वालिटी भी अच्छी निकलेगी और आपकी। वी बिट अपन काय के लिए यूज करते हैं इस, कोई मतलब कौन अगर सी चीज के लिए यूज? एंगल, कोई एंगल वाली चीज कट करनी होती है तब यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, जो अपन ने परसों के दिन पढ़ा था, जो डिजाइन 2D रहती है पर दिखती 3D, उसके लिए यूज होता है क्या? नहीं, उसके लिए और के बिट यूज होता है। उसके लिए जो बिट होता है वो इस तरीके का बिट होता है, देखो। वो जो बिट होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ से एक ये ले लिया, उसके लिए और के बिट यूज होता है। मान लो ये बिट है मेरा ऊपर से, ठीक है ना। उसके बाद क्या हाँ होता है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन होती है आपकी, इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद वो हाँ बिट जो होता है ना, वो अपना 2.5D की जो बोल रहे हो, वो आपका ऐसा बिट होता है, इस तरीके का बिट होता है, वो ऐसा, ये ऐसे बिट होते हैं वो, हाँ ठीक है। हाँ दोनों हाँ साइड से बराबर चीजें होती हैं, तो वो बिट ऐसा हाँ कहलाता हाँ है। तो उसके लिए ये वाला हाँ। बिट जाता है आपका, ठीक है। उसको इसको बोलते हैं ऑर्गे बिट। इसको, ओके। हाँ, इसको बोलते हैं ऑर्गे बिट, या बेवल्ड बोलनोज बोल सकते हो, या बेवल्ड बिट बोल सकते हो, या टेपर्ड बिट बोल सकते हो। इस तरीके का बिट जो होता है वो जाएगा आपका उसमें। तो उस कटिंग में ये अच्छा। दोनों साइड से कटिंग करता है। यानी कि अगर मान लो इसकी अगर मोटाई आपकी कितनी आ रही है, कि मान लो यहाँ पे 55 mm आ रही है, ठीक है। तो अगर 55 mm का हम्म बिट है आपके पास, ये वाला चौड़ाई, तो आपका क्या है, हम्म हाँ, तो दो वेक्टर जो बनेगा उसमें आपका क्या है, दो वेक्टर के बीच में जो गैप होगा, ठीक है, वो इतना होना चाहिए आपके पास 55 mm का, मतलब इतना, एटलीस्ट इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए अपने पास, ठीक है। तो क्या होगा अब ओके। उसमें, हाँ, फिर उसमें बिट क्या होगा, इसके ऊपर बिट चलेगा, इसके ऊपर, तो आधा इधर से कट जाएगा और आधा इधर से कट जाएगा, ठीक है। जैसे अपन क्या करते हैं, हम्म इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये रख दिया, हम्म। और इसको अपन यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अ, हम्म। एक मिनट है ना, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, इस वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिट जो है देखो ऐसे हाफ हाफ कट दिया ना इसने, ये देखो। तो हाँ ये हाँ वाला, इस हाँ। दोनों के बीच की जो शेप है ना, वो ऐसी निकल के आ जाएगी आपकी, ये वाली। ओके ओके। क्लियर हो गया अब, हाँ हाँ सर। ठीक है। तो अलग अलग हाँ। कंडीशंस में अलग अलग बिट यूज होते हैं आपके, ओके। ओके। चलो, अब अपन क्या करते हैं, ये वाला लेके देखते हैं एक बार कि ये वाला कैसे बनेगा।
ये भी बहुत सिंपल सा है, अपने को एक ही इसका वेक्टर बनाना है, बाकी का अपने को इसमें एक सिंगल स्लॉट का वेक्टर बनेगा बस आपका। इसको ओके कर देता हूं। ठीक है, ओके कर दिया, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये एक बना लेते हैं, सिर्फ एक ये बनाना है। अब ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो कम चौड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन ये ज्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेम है, डिट्टो है। बस अपने को क्या है, एकदम प्रॉपर तरीके से इसको बनाना है बस। मान लो मैंने एक यहाँ पे ले लिया और एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको मतलब एक बॉक्स बना रहा हूँ अभी मैं, मतलब 3 बना दिया मैंने ये। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक रख के इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसको एडिटिंग करना है अपने को, तो आर्क टूल को क्या करेंगे, Shift+B कर देंगे। उसके बाद इसका जो मिडिल पॉइंट है, उस मिडिल पॉइंट में मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका Ctrl+C एंड Ctrl+V करके ट्रांसफॉर्मेशन टूल लेके इसका तोलेस्ट 90 डिग्री पे एंगल घुमा दिया मैंने। ठीक है जी, अब क्या करना है अपने को, ये वाला हिस्सा इसके पॉइंट पे रख दो आप। ठीक है, ये वाला यहाँ पे रख दिया। अब इसी तरीके से इसका अपन फ्लिप मार देते हैं राइट साइड में। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, फ्लिप मार देते हैं, ये हमने लेफ्ट साइड में फ्लिप मार दिया, इसको हमने यहाँ पे इसके पॉइंट टू पॉइंट रख देते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम फ्लिप मार देते हैं बॉटम साइड में, और इस पॉइंट को इसके पॉइंट पे टच करा देते हैं। चारों को सिलेक्ट करके क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। एक बन गया। अब अपने को क्या करना है, Ctrl+C एंड Ctrl+V किया। ठीक है, और यहां से एक 90 डिग्री पे रोटेट मार देते हैं फिर से इसको, क्योंकि खड़ा भी तो चाहिए ना मुझे। ये हो गया। अब इस वाले पॉइंट को पकड़कर इसके पॉइंट पे रख दो आप, बिल्कुल आपका डिट्टो मैच हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को पकड़ो और यहाँ पे कंट्रोल के साथ पॉइंट मार दिया, इसको पिक किया, यहां से हम यहां तक रख देते हैं। बन गया आपका, एक बन गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट कर रहा हूं बस। अब आप क्या करिएगा, यहां से इस तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पूरे के ऊपर बना रहे हैं इसको। ठीक है, इस पूरे को सिलेक्ट किया और यहां से यहां तक रख देते हैं, ये रख दिया। ठीक है, अब इस पूरे को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको F9 कर देता हूं, मान लो F9 से क्या हुआ, सेंटर में निकल गया। ओके, अब क्या करना है, बस इसकी कॉपी ऊपर की ओर करते चले जाओ बस। ये देखो, मतलब कि देखो पॉइंट टू पॉइंट रखते जाना है आपको, ये ध्यान रखना बस। और ये स्नैपिंग जब आपका ऑन रहेगा, ठीक है, व्यू में जाके रूलर के नीचे स्नैपिंग ऑप्शन आता है ना, वहां पे आप इसको ऑन कर दोगे तो अपने आप आपका यहाँ पे ये काम हो जाएगा। बट इसको क्या है, कुकी बनाने की बजाय आप एक सिंगल वेक्टर पे बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। F9 कर दिया। अब पता क्या करना है, 3D व्यू में आ जाओ, इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर लेते हैं पहले तो हम लोग। ठीक है, अच्छा अब मैं बताना मुझे कि इसमें ये ऊपर की ओर उठा हुआ है कि नीचे की ओर दबा हुआ है, यानी कि ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, देखते हैं। ठीक है, यहां पे आ जाओ, बताओ ये ऐड है कि सब्ट्रैक्ट है, ये वाला ये अंदर की ओर है और ये बीच में से ही क्या है, हल्का सा उठा हुआ है, ये पूरा का पूरा अंदर की ओर दबा हुआ है। देखो माइनस में डिजाइन है, कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, शेप एडिटर में आना है आपको। आने के बाद क्या करो, राउंड शेप ले लो, एंगल को आप 45 ही रखो, स्केल पे क्लिक कराओ, और मान लो आपने 8 mm की डेप्थ चाहिए इस पे। ठीक है, तोले जी बोलते सर अपने को 8 mm पे ही डिजाइन निकालना है। अब ये डिजाइन कहाँ आ रहा है, देखो आपका ऊपर की ओर डिजाइन आ रहा है, ये देखो ऊपर की ओर आ रहा है ना, ये मुझे नीचे की ओर चाहिए। जब इसको नीचे की ओर करूंगा तो देखना क्या होता है। अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये देखो, ठीक है, ये मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो, जहां पे गैप ज्यादा होता है दो वेक्टर के बीच में, वहां पे डीप ये मैक्सिमम ले रहा है, बाकी का ये अपने आप कम आ गया। तो अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। देखो ये देखो, ये अपने आप गैप आ गया। इसको मैं अप्लाई कर देता हूं अभिजीत जी, और यहां से कैंसिल कर दूंगा अभी टूल को। अब जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक क्या रहेगा, वो ऐड नहीं होगा। अब देखो ये बन गया। अब अपने को क्या करना है कि ये जो कॉर्नर है ना बहुत ज्यादा शार्प है, तो ऐसे तो कोई हाथ चलाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक टूल होता है स्मूथ टूल, देखो ये रहा स्मूथ रिलीफ। स्मूथ रिलीफ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में देखो इसकी प्रॉपर्टी आ गई। आपने मान लो इसको 50% पर क्या कर दिया, इसको स्मूथनेस कर दी, ये देखो। तो ये क्या हो गया, गोल हो गया आपका, ये देखो अपने आप मॉडल। यहाँ पे जो कॉर्नर था वो अपने आप थोड़ा सा गोलाई में आ गया। अप्लाई कर देंगे, अब ये अप्लाई हो रहा है, 50% मैंने अप्लाई कर दिया और इसको कैंसिल कर देता हूं। अब जैसे मैं इसको कैंसिल करूंगा, थोड़ा सा ये क्या है, अडेप्ट होने में
उस रेजुलेशन में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ये देखिएगा। पहले मेरा हार्ड आ रहा था, अब मेरा सॉफ्ट हो गया, ये देखिएगा, बराबर, ये देखो। तो ये वाली जो चीज है आपको इस तरीके से करनी है, ठीक है महिपाल जी, तोलेश जी, समझ में आया? ये देखिएगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको एक ही वेक्टर बनाना, उसी का अपने को काम में यूटिलाइजेशन लेनी है। तो इस तरीके से जब कोई मॉडल हम करते हैं या बनाते हैं, या वॉल पैनल बोलते हैं बेसिकली हम इनको, तो ये वॉल पैनल इस तरीके से आप इसको डेवलप, अब आपको भी लग रहा है कि यार ये थोड़ा कम चौड़ा, ये लंबा ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको बहुत सीधा सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, वही हमें यूटिलाइज करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है वो अपने को इस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है, क्लियर सर? हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो ये अपने को अभी आप इतना करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको ये भेज रहा हूं और ये अभी आप बनाएंगे ये पूरा का पूरा कि किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। अब ये वाला जो पार्ट है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये मैं अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। इसका एक बनेगा, ये अंदर की ओर सब्ट्रैक्ट होगा, एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। इसमें क्या है, आपका एक कुकी बनेगा पूरा का पूरा। आप कुकी बना के भी कर सकते हो और मैनुअली भी काम कर सकते हो। जैसे मैं एक और आर्ट कैम ओपन कर लेता हूं, ठीक है, ये वाला बता देता हूं, ये वाला खुद बनाएंगे आप। देखो, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्वालिटी को हाई कर देते हैं। टू डी व्यू में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से एक रूलर ले लिया, यहाँ पे एक रूलर ले लिया, यहाँ पे पॉलीगन टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने कर दिया इसको, ठीक है, एंगल वाइज। एक मिनट होल्ड करो भाई, है ना। हाँ जी सर, वो जो एक तो रणबंका वाला जो डिजाइन है 24x24 का, और एक वो जो जाली है चौधरी वाली, तो उनका भाई साइज में और कितनी बॉर्डर में छोड़नी है वो मुझे बता दो, डीप कितना रखना है, वो सारी चीजें डिटेल दे दो, मैं टूल पाथ बना देता हूँ उनका। तो एक काम करो ना सर, मैं आपको अभी 10 मिनट में कॉल करूँ, मैं क्लास खत्म कर देता हूँ आर्ट कैम की, ठीक है ना। तो मैं आपको कॉल कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, मैं कॉल करता हूँ आपको, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो अपन ने ये ले लिया, अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं सही से, ठीक है। थोड़ा सही करना है इसको, थोड़ा नियर बाय में ले आते हैं, थोड़ा अंदर की ओर लेके आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर कर देते, कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करा दिया, ठीक है। अब क्या करना है सर, यहां से सीधी लाइन लो आप, ठीक है, एक हमने ये ले लिया, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मैच करा रहा हूं सर मैं, देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपने को इन तीनों को सिलेक्ट कराओ और यहाँ पे ऑफसेट वेक्टर है, ये क्लिक किया, यहाँ पे बोथ साइड एक ऑप्शन है, ठीक है। इसमें क्या करना है अपने को, बोथ साइड पकड़ो आप इसको, ठीक है, इस तरीके से इतना अपन ने इसमें ग्रिप दे दिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ठीक है, अब अपने को क्या करना है सर, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको पकड़ के आप यहाँ रख दो, ये बीच में एक पॉइंट नहीं है, अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन होता है डिस्प्ले वर्चुअल मिड नोड, तो इससे क्या होता है, एक पॉइंट ऐड हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये दो पॉइंट ऐड कर दिए। अब इनको क्या करना है, इसको और इसको शिफ्ट प्लस डी से क्या होता है, सेगमेंट डिलीट होता है, ये डिलीट हो गया, ठीक है। इन दोनों को पकड़ के डिलीट कर दिया, फिर डिलीट कर दिया, इन दोनों को भी हम डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर दिया, ठीक है, बन गई अपनी शेप। और जो अंदर वाला जो पार्ट है ना, इसको हटा दो, नहीं तो वैसे बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बनने का में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब ये वाला जो वेक्टर है ना, इसको हमें क्या करना है, यहां पे आओ और सेंटर से मिरर कर लो, ठीक है, ये सेंटर से क्या कर दिया हमने, मिरर कर दिया, ठीक है जी। अब इसका जो पॉइंट है ना, वो यहाँ पे इसके टच करा दो आप, बराबर।
अब बस आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके पॉइंट को पकड़ के आप यहाँ पे टच करा दो, ठीक है। फिर इसके पॉइंट को पकड़ के इसके ऊपर टच करा दो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को पकड़ के वापस हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको मिरर कर सकते हो पूरे को, ठीक है, यहीं पे आप बॉटम कर दो, बन गया आपका, ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं, इसको बॉटम कर देते हैं, ये बन गया आपका। अब यही वाला पोर्शन अपने को ऊपर की ओर लेके जाना है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, ऊपर कर दिया, ठीक है, बन गया अपना पूरा का पूरा। अब पता है क्या करना, पूरे को सिलेक्ट कर लो, और ये जो अंदर अंदर वाले हैं ना, इनको सबको एक बार में हटा दो आप, ठीक है, इन क्योंकि ये दूसरे लेवल का काम है, ठीक है। मतलब पहले स्टेप में अपने को ट्राइंगल उठाना है, दूसरे स्टेप में अपने को ट्राइंगल अंदर डालना है, ठीक है, ये वाला बीच वाला जो बना है, ठीक है। तो जो चाहिए अपने को उतने को ही हम लेंगे, फालतू का हम नहीं एक्सट्रूड करेंगे, क्योंकि हमें नहीं चाहिए तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम उतने ही पार्ट को यूज करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ग्रुप बना के भी काम कर सकते हो, 2 ग्रुप अपन बना लीजिएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा, तो अपने आप आपका सिमेट्रिकल लेवल डिजाइन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी 6 मिनट पड़ी है हमारे पास, 2 मिनट का काम बाकी है बस मेरे पास, ठीक है। अब तो कोई बाकी नहीं रहा, सारे हो गए, ठीक है, नीचे के 2 रह गए, ठीक है। अब यहाँ पे 2D भी में आ जाओ, ठीक है, क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल शेप ली, ओके, और यहां से हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कॉर्नर कर देते हैं, देखो सारे उठ गए, ये उठ गए, देखो बराबर। कितना अमाउंट उठ रहा है नहीं पता हमें, मान लो मैं इसको स्केल टू हाइट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को सिंपल चाहिए, मान लो मैं 15 mm कर देता हूँ इसकी, ठीक है ना, 15 mm कर दी और इसको अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई होने दो एक बार, और इसको कैंसिल कर दो, हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अंदर अंदर वालों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इनको सबको सिलेक्ट कर रहा हूं मैं एक बार, आप ग्रुप बना के भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल टॉप में आ जाओ, देखो बिल्कुल सेंटर में रखा है ना। अब इसको शेप एडिटर में आएंगे, और यहाँ पे वही स्क्वायर शेप लेंगे। अब देखो बिल्कुल सेंटर टू सेंटर काम कर गया मेरा, बट ये मेरे को क्या चाहिए, सब्ट्रैक्ट चाहिए, ओके महिपाल जी, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये देखो ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो गया, यहाँ पे बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कटिंग हो गई है, देखो। अब इसका क्या है, थोड़ा एंगल ना आप बढ़ा दो और थोड़ा डीप कर दो इसको, इससे क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो आपकी प्रॉपर तरीके से अंदर चली जाएगी, ये देखो बन गया। अप्लाई कर दिया और कैंसिल कर दिया, ये देखो बन गया मेरा पूरा का पूरा मॉडल। तो बहुत इजी चीज है, अपने को बहुत ज्यादा उस पर क्रिटिकली काम नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा ये वाला पार्ट होता है। तो आप ये तीनों चारों डिजाइन अभी बनाएंगे, जो भी मैंने बताए हैं, सिंपल शेप एडिटर, राउंड शेप और स्क्वायर शेप से आपको काम करना है, ओके। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, चलो पूछ इसको रहा तो पूछ लेंगे। जी 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 जी, ठीक है तोलेश जी, अब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, जी सर, ओके। अब दो दिन इसी में बैठना है। हाँ थैंक यू सर, कंटिन्यूअसली, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।